हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर या लेसन नंबर 6 को पढ़ेंगे। लेसन का नेम है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, कोरोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्टिविटी सीरीज और यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। Each substance has a unique composition based on which they exhibit different properties. जो प्रत्येक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, उसमें यूनिक कंपोजिशन होता है जिसकी वजह से उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज या गुण रहते हैं। दिस डिफरेंट इज मेड बाय यूज बाय मैन इन वेरियस वेज। ये डिफरेंस कहाँ से आता है? मैन द्वारा बनाया जाता है। दिस सब्सटेंस ऑल्सो पॉसेसेस सम कॉमन प्रॉपर्टीज अमोंग देम। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। बेस्ड ऑन सम कॉमन प्रॉपर्टीज, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रोसेस बाय देम, साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड दीज सब्सटेंस इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। साइंटिस्ट ने क्या किया? इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक मेटल में, एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड एंड सिल्वर। और एक नॉन मेटल में जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड डायमंड। ये कुछ मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स क्या है? मेटल्स आर सब्सटेंस दैट आर हार्ड टू टच एंड पोसेस लेक्चर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्टिविटी और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स ऐसे सब्सटेंस हैं या पदार्थ हैं जो टच करने में बहुत हार्ड होते हैं, जिनमें लश्यर होता है, चमक होती है, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिविटी होती है, उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से उनमें आसानी से पास हो सकती है। एग्जाम्पल है इसके कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। सेकंड है हमारा जी कॉपर है, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, ये कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर सॉफ्ट टू टच एंड lack प्रॉपर्टीज लाइक लश्यर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो टच करने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड लेक प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें लश्यर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी की, सोनोरिटी की, और वह पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, ग्रेफाइट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। कार्बन का डायग्राम, सल्फर है ये ग्रेफाइट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? इसमें हमारी कुछ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होती हैं वह सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एक्सिस्ट इन द एंड आयरन, सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल्स होती हैं वह सॉलिड और गैसियस स्टेट में होती हैं रूम टेम्परेचर, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, गैसियस स्टेट। सेकंड है क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं। एक्सेप्शन मरकरी, फ्रेंसियम, रोवेडियम, सीजियम एग्जिट द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ये आपने ऊपर वाला फर्स्ट देखा, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये मेटल्स के एग्जाम्पल थे, और ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये नॉन मेटल्स के। बुक में थोड़ा सा रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इसे एक अच्छी तरीके से एक बार देख लेना। और जो मरकरी है, फ्रेंसियम, रुबिडियम, सीजियम है, एग्जिट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। या रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। और सॉलिड नॉन मेटल आर पाउडरी इन नेचर। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं वह पाउडरी या एमोर्फस के नेचर के होते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन। तो ये आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट है लश्यर। लश्यर कैसी होती है इनमें? मेटल्स में क्या होता है? मेटल हैव अ शाइनी सरफेस। मेटल्स की सरफेस कैसी होती है? बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, चमक वाली होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम के एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन शाइनी इन अपीयरेंस। जो नॉन मेटल्स होती हैं वह ज़्यादा शाइनी नहीं होती हैं दिखने में, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन या चारकोल। सेकेंड है सोडियम लॉसेस इज लश्यर व्हेन एक्सपोज टू एयर। जो सोडियम होता है वह अपनी लश्यर को खो देता है, अपनी चमक को खो देता है जब उसको एयर में एक्सपोज करते हैं। और इसके एक्सेप्शन है द ओनली नॉन मेटल दैट शो लश्यर एंड आर आयोडीन। ऐसा नॉन मेटल जो लश्यर शो करता है, चमक को दिखाता है, वह आयोडीन है, कार्बन है, ग्रेफाइट है और डायमंड है।
हार्डनेस कैसी होती है, मेटल्स में मेटल्स आर हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन है पोटेशियम और सोडियम एंड कैल्शियम आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मेटल। ये कुछ एग्जाम्पल है सॉफ्ट मेटल्स के। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इज डायमंड, जबकि जो डायमंड है वह सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सेकेंड है सोडियम इज़ वेरी सॉफ्ट, सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है। एमोंग ऑल द मेटल्स, सारे मेटल्स में। एंड कैन बी कट विद अ नाइफ इजली, इसको हम एक नाइफ से भी आसानी से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस द प्रॉपर्टी Malleability and brittleness. The property by which metals can be beaten into thin sheets is called malleability. ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे उसको बीट करके या उसको पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम malleability कहते हैं। Substance that break easily when hit are said to possess the property called brittleness. और ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं जब हम किसी कोई चीज़ उसमें मारते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। मेटल्स कैसे होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल, ज़्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर ब्रिटल, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होती हैं वह ब्रिटल नेचर की होती हैं। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट एंड कोल। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल्स को क्या करती है, थिन वायर बनाने में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स कैसे होती हैं, मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल, ज़्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर इसके एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होती है, यानी कि उनको हम थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कार्बन एंड सल्फर ब्रेक इफ वन अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेच देम, कार्बन और सल्फर ऐसे होते हैं कि हम उनको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। एबिलिटी और ऑफ सब्सटेंस टू अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी या उसकी क्षमता जिससे कि वह अपने अंदर से होके हीट को पास होने दे, उसको हम उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। मेटल्स में होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स कैसे होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल है सिल्वर एंड कॉपर। नॉन मेटल, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, ज़्यादा नॉन मेटल्स कैसे होती हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी हीट के, जैसे कि आयोडीन, सल्फर, सिलिकॉन। एक्सेप्शन है डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें एक्सेप्शन डायमंड है, जबकि नॉन मेटल है लेकिन वह हीट का कैसा है, गुड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी जिससे भी अपने से होकर वह इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। मेटल्स में होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम एंड कॉपर। नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो ग्रेफाइट है वह नॉन मेटल है फिर भी वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा सोनोरिटी, द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल्स कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाई हार्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनोरिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी या मेटल्स की जिससे कि वह उसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट में हिट करने पर, मारने पर उसमें से एक रिंगिंग साउंड निकल के आए, उसको हम सोनोरिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स कैसे होते हैं, से रिंगिंग साउंड देते हैं या सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, जो नॉन मेटल होती हैं वह नॉन सोनोरस होते हैं। थैंक यू।